क्लास 7 यूनिट नंबर 10। आज हम एक्सरसाइज 10D पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है कि यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू सोल्व द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था कि एक वैल्यू हमने निकाली थी और दूसरी पुट किया था, लेकिन इधर हमने ऐसे नहीं करना। इधर हमने ऐसे करना है कि हमें जो ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं उन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो अब इधर देखिए x इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे दूसरी तरफ आगे क्या हो गया माइनस। अब 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। ये इक्वेशन हमारे पास 3 बन गई है। अब इक्वेशन 2 को भी हमने इसी तरह करना है कि y की वैल्यू निकालनी है और सबसे पहले मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया और इसमें से कॉमन मैंने 3 ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया x + 2y = 9। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया। तो x + 2y, तो x + 2y और 3 1s are 3 and 3 3s are 9। तो x + 2y = 3 आ गया। अब x इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया माइनस। तो 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड। ये इक्वेशन 3 बन गया और इक्वेशन 4 बन गया और इन दोनों इक्वेशंस को हमने यूज़ करने। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ बाई यूजिंग इक्वेशन 3 y = 3 - x / 2। अब ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं x की जगह ना 0 पुट करूँगी। यहाँ पे जहाँ पे ये x लिखा हुआ वहाँ पे मैंने 0 पुट किया है। तो 3 - 0 तो 3 आ गया / 2। इनको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1.5। अब x की जगह इधर मैंने 1 पुट किया है, तो 3 - 1 / 2 = 2 / 2। तो आंसर क्या आ गया 1। और जो मेरा आंसर आ रहा है कि अगर मैंने x को 0 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया 1.5। अब मैंने x को 1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया 1। इसी तरह मैंने x को 2 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.5 और x को मैंने 3 पुट किया तो मेरा आंसर 0 आ गया। और ये सारी वैल्यूज़ मैं इधर पुट कर रही हूँ अपने ग्राफ में। और इसी तरह इक्वेशन 4 को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशंस निकालनी है और जिस तरह सेम हमने इक्वेशन 3 को यूज़ किया है इसी तरह इक्वेशन 4 को यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं। अब जो वैल्यूज़ निकाली हैं उसको हमने ग्राफ यूज़ करना है और ग्राफ ऐसे यूज़ करना है कि हर पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो उनका सेम होना चाहिए। मैंने इधर डिस्टेंस 0.55 का डिस्टेंस रखा है हर पॉइंट के दरमियान में। ओके, अब इधर देखिए सबसे पहले हमारे पास x की आया है 0, y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1.5। अब 1.5 कहाँ पे है, ये 1 से थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये 0.5 बन गया। अब नेक्स्ट x हमारे पास क्या आया है 1 और y भी क्या आया है 1 और 1 को दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो वो इस पॉइंट पे मीट किया है। अब x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या आया है 0.5 यानी 0 और 1 के दरमियान में हाफ उसका गैप कर लें तो वो हमारे पास क्या हो गया 0.5 और 3 पे हमारे पास क्या बन गया है वो 0। अब इस लाइन को मैंने इस तरह ड्रॉ कर ली स्ट्रेट लाइन। इसी तरह इक्वेशन 3 का ग्राफ भी क्या है सेम है टेबल और वो भी सेम लाइन है। अब ये चीज़ ये याद रखनी है आप लोगों ने, जिस तरह ये बुक में आपको पेज नंबर 139 इसमें बताया हुआ है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ़ 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट। उन्होंने का मतलब है कि अगर दो लाइनें अगर इस तरह सेम मैच कर जाएं, दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे बार बार कोइंसाइड करें तो उनका सोल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट। तो मैंने क्या लिख दिया कि दिस सोल्यूशन हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसका क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 4x + y = 2, 4x + y = -3। अब इसमें से भी हमने y की वैल्यूज़ निकालनी है। तब देखिए 4x इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे क्या हो गया माइनस। इसी तरह इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये क्या हो गया -3 - 4x। बाई यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि y = 2 - 4x। अब x की जगह पहले मैंने 0 पुट करना है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2। फिर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -2। इसी तरह मैंने 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास -4 और अगर मैं 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -10 और जो y के आंसर्स आए हैं वो मैंने इधर पुट कर दिया। इसी तरह इक्वेशन 4 को यूज़ करना है हमने और हमारे पास क्या बन गया कि y = -3 - 4x। अब इसी में हमने x की जगह सबसे पहले 0 पुट करना है तो आंसर क्या आ गया है -3। 1 पुट किया तो -7
अब x की जगह हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या आया -11 और x की जगह हमने 3 पुट किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -15। इसी तरह हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ में भी मैंने सेम डिस्टेंस रखा है। अब इधर देखना है कि आपकी फर्स्ट 0 पे वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 2 वैल्यू आई थी तो वो मैंने इधर 2 मार्क कर लिया है। सेकंड 1 पॉइंट पे हमारी वैल्यू -2 आई थी तो वो ये -2 पे मार्क कर लिया मैंने, ये इधर जहाँ पे ये मीट करेगा पॉइंट। इसी तरह ये दोनों ग्राफ्स मैंने आप लोगों के पॉइंट्स मीट किए हैं कि जहाँ जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करें। और ये देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और वो पेज नंबर 139 पे यही लिखा हुआ है कि अगर आप दोनों की दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। इसलिए मैंने उसका क्या लिख दिया है कि दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। और इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए वो आप लोगों के होमवर्क में।